नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करेंगे सोने चांदी की, क्योंकि सोने चांदी में आज मुनावसूली हावी हुई है और क्या आउटलुक यहाँ से बन रहा है, इस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ जीजीसी के वाइस चेयरमैन विनाश गुप्ता हैं और साथ ही कमोडिटी ट्रेडिंग में नए आइडियाज़ के लिए chartand.com के विकास बगड़िया बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन विनाश जी, सबसे पहले अगर सोने चांदी की बात करें तो रिकॉर्ड हाई से हमने चांदी में 12,000 रुपये की कमी आते हुए देखी है। कल ही चांदी ने हम नया रिकॉर्ड सर्च हुआ था, आज प्रॉफिट टेकिंग आई है। काफ़ी वॉलिटिलिटी हम पिछले कई सेशन से लगातार देख रहे हैं। अब जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं ट्रम्प पॉलिसीज़ को लेकर, ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर, डेफिनेटली इम्पैक्ट डालेंगी। बट क्या व्यू है आपका प्राइसेस को लेकर? आज के डिप को आप कैसे देखते हैं? दीपाली जी नमस्कार। आज की जो डिप है ये प्योरली प्रॉफिट बुकिंग है, कोई इसके अंदर कोई इम्पैक्ट दूसरा एस्पेक्ट नहीं है। ये एक जब रिकॉर्ड तेजी के ऊपर कोई चीज जाती है तो एक प्रॉफिट बुकिंग बहुत अच्छी तरह से आती है और वही देखने को मिली है। और ये कंसोलिडेशन फेस है चांदी का और ये मेरे को लगता है कि ये 75 और 82 के बीच में कंसोलिडेट होगा और उसके बाद में वो एक आगे के जंप की तरफ जाएगा, क्योंकि चांदी के अंदर जो सप्लाई स्क्वीज है आज भी बनी हुई है, उसमें कहीं पे कोई चेंज आया नहीं है। तो फंडामेंटल्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो उससे मुझे नहीं लगता है कि चांदी के अंदर कोई ये मद्दी जो आ रही है ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है दीपाली जी। ओके, तो फिर आपके जो लेवल्स हैं टारगेट साइड पर वो इंटैक्ट हैं, और कौन से हैं वो सोने और चांदी में, और मैक्सिमम सपोर्ट दोनों ही कमोडिटीज में कहाँ दिखते हैं आप? मैं इसके अंदर सपोर्ट देखता हूँ $70 के आसपास का। $70 के नीचे का मेरे को बेस नहीं दिखता है अभी जाने के लिए, और अपवर्ड साल के आखिरी तक मैं $100 का एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ। ओके, इनफैक्ट विकास, आपकी राय क्या रहेगी सोने और चांदी दोनों पर लेवल्स के हिसाब से? जी मैम, जैसे चांदी पे अगर मैं बात करूं तो चांदी में जो कॉमेक्स का इंटरनेशनल सिल्वर है उसमें 45 इयर्स का कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ था 54 पे। एंड जो उसके जो कप एंड हैंडल्स के जो टारगेट आ रहे थे कहीं ना कहीं $91 के करीब आ रहे थे। तो इतने बड़े रन अप के बाद में थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है। मेरे को लगता है इमीडिएट $71 जो है इंटरनेशनल मार्केट में एक सपोर्ट के तौर पे उभरेगा। और अगर बहुत ज्यादा करेक्शन डीप आता है तो $68 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स होंगे जहां पे हम लोग डिमांड देख पाएंगे। और हायर एंड पे मैं $90 के टारगेट्स के साथ अभी भी इंटैक्ट हूँ। और अगर एमसेक्स में सिल्वर की बात करूं तो डेफिनेटली कल के हाईज के बाद में हमें कूल ऑफ होता हुआ नजर आया, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिला है। तो मेरे को लगता है 230 एंड 222 का जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है। इस जोन में आने से बाई की सलाह रहेगी। जी मैम। ओके, अच्छा विनाश जी, इन्वेस्टमेंट डिमांड कैसी है करंट लेवल्स पर सोने और चांदी दोनों में ही? देखिए, इन्वेस्टमेंट डिमांड इंटैक्ट है, इन्वेस्टर्स आर देयर इन द मार्केट। और आज से एग्जीबिशन चालू हुआ है IIJ सिग्नेचर, यहाँ पर भी अपबीट बनी हुई है। यहाँ पर भी कहीं पे भी कोई जो बाइंग पावर है वो कमजोर नजर नहीं आ रहा है। तो उससे मुझे लगता है कि सोने और चांदी की जो बाइंग है वो इंटैक्ट रहेगी, उसके अंदर कहीं पे भी कोई कमजोरी का नजर नहीं आता है दीपाली जी। ओके, और फिजिकल मार्केट में डिमांड किस तरीके की देखने को मिली है इन लेवल्स पर? मार्केट के अंदर डिमांड्स आर देयर, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट की तरह पे हिंदुस्तान में उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान ने दिवाली टाइम पे बहुत लंबी बाइंग की थी। उस वजह से पीपल आर डूइंग वेट एंड वॉच पॉलिसी, और उस तरीके से डिसेंट बाइंग चल रही है। अभी भी कोई फिजिकल के अंदर कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही है। ओके, चलिए, शुक्रिया अविनाश जी क्विकली व्यू देने के लिए प्राइसेस पर भी और डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थैंक यू। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। चलो वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार फिर से बात करते हैं सोने और चांदी की। इंटरनेशनल मार्केट में चांदी और सोने दोनों के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है और आगे भी गिरावट जारी रह सकती है। क्या है वजह, ब्रोकर्स की क्या है राय, फटाफट से जान लेते हैं मनीषा गुप्ता से। मनीषा जी बताइए। जी हाँ, ओवरनाइट बाजार में एक मुनाफा वसूली हमने मेटल्स में आते हुए देखी है। सारे मेटल्स में गिरावट है, लेकिन चांदी में कुछ ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि चांदी ने आपको उस तरह के रिटर्न्स भी दिए। पिछले साल 150% चढ़ने के बाद इस साल भी चांदी ऑलमोस्ट 10% की बढ़त इस साल में दिखा चुकी है। हमने ऑल टाइम हाइज देखे यहाँ पर $83 पर आउंस के। भारतीय बाजारों में फिलहाल 76 पे कारोबार हो रहा है।
भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने 2,60,000 के लेवल्स छूने के बाद वहाँ से फिर 20,000 रुपए की गिरावट आते हुए देखी है। ये इसलिए भी है क्योंकि जो फंड्स हैं वो अपना एलोकेशन कर रहे हैं अगले साल के लिए, वेटेजेस यहाँ पर रीअलाइन की जा रही हैं और मेजरली तो यहाँ पर जो ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स है वहाँ पर एनुअल रीबैलेंसिंग है जो जनवरी 8 से लेकर जनवरी 16 तक होने वाली है और बाजार को लगता है कि इस पीरियड के बीच में मुनाफा वसूली और कुछ वॉलेटिलिटी हम यहाँ पर चांदी के प्राइसेस में देख सकते हैं। इंटरेस्टिंगली एक भी कमोडिटी की जो वेटेज है वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज ऑफ नाउ सोने की वेटेज 20% है, चांदी जिसकी वेटेज 9% होनी चाहिए थी 15% हो चुकी है, तो काफ़ी हद तक हमने इसे डबल होते हुए देखा है। तो इसको थोड़ा सा अलाइन करना होगा, ये हर साल होता है, ये एक प्रोसेस है जो पूरा किया जाएगा अगले एक हफ्ते में और इस समय में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर काफ़ी सारे बैंक्स की माने तो सिटी को लगता है कि $6.8 बिलियन का आउटफ्लो हम यहाँ पर सोने में से इकलौता यहाँ पर आता हुआ देखेंगे, तो यहाँ कुछ मुनाफा वसूली रहेगी। सोसाइटी जनरल का मानना है कि $5 बिलियन का आउटफ्लो सोने और चांदी दोनों में से देखने को मिलेगा इस पीरियड के बीच में। टीडी सिक्योरिटीज का मानना है कि यहाँ पर 13% का जो ओपन इंटरेस्ट है कॉमेक्स सिल्वर में उसको आप यहाँ पर बिकता हुआ देखेंगे। डॉर्शे बैंक का मानना है कि 2.4 मिलियन आउंसेस का जो गोल्ड है वो आप यहाँ पर बिकता हुआ देखेंगे बाजार में। गोल्डमैन सैक्स कहता है कि $5.5 बिलियन गोल्ड और $5 बिलियन जितनी चांदी के आउटफ्लोज यानी कि बिकवाली यहाँ पर देखने को मिलेगी ये इंडेक्स रीबैलेंसिंग के चक्कर में, तो प्राइसेस उस वजह से यहाँ पर नीचे गिर सकते हैं। लेकिन सैक्सो बैंक मानता है कि ये जो भी रीबैलेंसिंग एक्ट है जो अगले हफ्ते 10 दिन में पूरी हो जाएगी और वहाँ जो भी गिरावट देखने को मिली वहाँ पर आपको सोना, चांदी, कॉपर ये सारे मेटल्स बाय करने चाहिए क्योंकि जो स्ट्रक्चरल फंडामेंटल्स हैं उसमें यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। डेफिसिट, स्ट्रॉन्ग डिमांड, डॉलर वीकनेस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, टैरिफ कंसर्न्स, ये सारी की सारी चिंताएं अभी भी यहाँ पर बनी हुई हैं, लेकिन ये सारे के सारे मेटल्स बहुत ज़्यादा चढ़ चुके थे और अब रीबैलेंसिंग के चलते जो बहुत ज़रूरी प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन है वो अब बाजार में आती हुई नजर आएगी। चलिए बात हुई सोने चांदी की, लेकिन अब बाकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पर भी करते हैं फोकस। विकास वगैरह हमारे साथ बने हैं। विकास बताइए पहले तो आपके कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स। हाँ जी मैम मैम मेरा पहला ट्रेडिंग बेट रहेगा नेचुरल गैस में। एक लंबे अंतराल के करेक्शन के बाद में ऐसा लग रहा है कि नेचुरल गैस में बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई भी डिप मिलता है 315 से लेकर 318 के बीच में इंजी में बाई करना चाहिए। 305 के छोटे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बाउंस बैक में जो अपने लक्ष्य हो सकते हैं 338 और 349 के लक्ष्य इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। और जो मेरा दूसरा ट्रेडिंग बेट रहेगा वो रहेगा मेरा क्रूड ऑयल पे। मेरे को लगता है कि क्रूड ऑयल अगर 5000 के नीचे सस्टेन करता है तो क्रूड ऑयल पे एक बिकवाली करना चाहिए। 5000 के नीचे जाता है सेल करे, 5150 का स्टॉप लॉस लगाए, 4920 एंड 4830 के टारगेट्स के लिए। जी मैम। ओके, और बेस मेटल्स पर क्या राय है आपकी? लगातार तेजी के बाद सेंटिमेंट्स थोड़े से बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या सलाह है आपकी ओवरऑल पूरे पॉकेट पर बेस मेटल्स में, और कोई ट्रेड जो रेकमेंड करेंगे? हाँ मैम, बेस मेटल में थोड़ा सा स्ट्रक्चरल प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रहा है एक अच्छे खासे रनअप के बाद में। मेरे को लगता है कि डिप्स में बाई करना चाहिए। अगर मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करूं तो कॉपर में 1180 से 1200 का जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स है उनको इस जोन के पास आने के बाद एक बाइंग की रणनीति करनी चाहिए। और उधर वही देखो जिंक और एल्यूमिनियम पे भी देखो तो इनमें भी क्या है कि एक लंबे अंतराल में 284 से लेके 317 का जो रनअप आया है ना उसके बाद ये कूल ऑफ कर रहा है। मेरे को लगता है कि 300 से 298 का जो जोन होगा एक करेक्शन के बाद में वहां पे इस पे पोजीशन बनाए। जिंक और एल्यूमिनियम मेरे को 2026 के लिए अभी भी तेज लगता है। स्ट्रक्चर अच्छा है एंड सेंटीमेंट अच्छा है, चार्ट स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव है। बस बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है। 298 300 का जो जोन होगा वो बाइंग के लेवल्स होंगे एंड जो सपोर्ट रहेगा वो 290 का रहेगा। जी मैम। कॉपर को लेकर क्या राय है इन्वेस्टर्स के लिए? मैम कॉपर को लेकर क्या राय रहेगी आपकी ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के लिए? जी मैम, कॉपर हमेशा बाई ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। कॉपर में स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है एंड कॉपर का जो 2026 का हमारा आउटलुक है वो 1500 और 1800 का है, तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। ट्रेडर्स को देखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो हमारा 20 डेज मूविंग एवरेज है वो कहीं 1233 के करीब है, तो कोई डिप में 1200 और 1180 के करीब आता है तो यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। लॉन्ग टर्म जो अपना स्टॉप लॉस रहेगा वो 1160 के नीचे का रहेगा एंड हायर एंड पे टारगेट सभी भी इंटैक्ट है 1500 और 1800 के। जी मैम। ओके, और कच्चे तेल पर क्या अप्रोच लेकर चल रहे हैं, यहाँ क्या व्यू है? मैम कच्चे तेल पे स्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर हो रहा है। हायर एंड पे जैसे ये बाउंस जा रहा है तो बाउंस में इसमें एक सेलिंग देखने के लिए मिल रही है।
5350 का जो जोन है वो पार नहीं कर पा रहा है, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है। बट 5000 के करीब में एक बॉटम सपोर्ट है जहां से 3 बार हमें बाउंस देखने के लिए मिला हुआ है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर 5000 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो लोअर लेवल पे 4800 तक के जोन्स देखने के लिए मिल सकते हैं। हायर एंड पे 5115 5210 जो है वो रेजिस्टेंस है। तो 5000 के नीचे बिग वाली की सलाह रहेगी। जी मैम। ओके, और स्पाइसेस के पैक को देखेंगे अगर, तो गिरावट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। जीरा, टर्मरिक, साथ ही कोरिएंडर, सब में 3% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। क्या राय रहेगी यहाँ से? हाँ जी मैम, 1 मिनट। मैम अगर मैं जीरा की बात करूं तो जीरा में देखिए एक स्ट्रक्चरल तेजी के बाद में थोड़ा सा पुल ऑफ करता हुआ नजर आया है। एंड अभी 200 डेज मूविंग एवरेज को ये तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे को लगता है कि जीरा में वेट करना चाहिए फ्रेश बाइंग की पोजीशंस बनाने के लिए। थोड़ा सा अगर आप लॉन्ग है तो प्रॉफिट बुकिंग करें, और अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो 22,380 22,380 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक करता है तो देन जीरा में 21,500 तक के लेवल्स आ सकते हैं लोअर एंड पे। तो मेरे हिसाब से जीरा में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। और अगर मैं टर्मरिक की बात करूं तो टर्मरिक में भी एक अच्छे खासे रनअप के बाद में वेव कंप्लीट होता हुआ नजर आया। अभी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। 16,600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, प्राइसेस यहाँ तक आ सकता है। इस लेवल के पास बाइंग की सलाह रहेगी। 16,600 के करीब बाइंग कर सकते हैं। एक 16,100 का स्टॉप लॉस लगा के बाउंस बैक में जो टारगेट्स हो सकते हैं वो 17,800 के हो सकते हैं। जी मैम। चलिए, तो ये राय रही आपके लिए स्पाइसेस पर। हालांकि आज के सेशन में एग्री पैक में, ग्वार पैक में भी अच्छी खासी गिरावट है। 5.5% नीचे ग्वार कम है। ग्वार सीड 4% नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए, शुक्रिया विकास आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।